morning, students. So today's class is about the method of preparation. About the method of preparation of carboxylic acid. तो आज हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में. ठीक है कि कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाया जाता है. ठीक है ना. हाउ वी प्रिपेयर इट. तो उससे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर एल्डिहाइड को अगर हम क्या करें, ऑक्सीडाइज करा दें, तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है. ठीक है. ये तो हमने ऑलरेडी एक बार इससे पहले मतलब जो मैंने आपको डिस्कस किया, तो मैंने कहा कि ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है. ठीक है. तो कैसे हम लोग बनाएंगे देखते हैं. तो पहला तरीका आपके पास है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स, जो भी मैंने आपको बताया था. सबसे पहला मेथड क्या है, इसको लिखेंगे आप बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स. इससे पहले हम लोग इस चैप्टर में एल्डिहाइड कीटोन ख़त्म कर चुके हैं और हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में क्या क्या पढ़ा है अभी तक, कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, कौन सा ग्रुप लगा होता है, उसका नॉमेनक्लेचर कैसा होता है, उसके क्लासिफिकेशन क्या है, और हमने ये जाना है कि उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है. क्यों होता है एसिडिक नेचर, ये मैंने आपको बताया था. मैंने आपको कल कहा था कि आप इसके बारे में लिखेंगे नोट्स में प्रॉपर कि क्या होता है. ठीक है ना. तो इसके बारे में प्रॉपर लिखना है आपको नोट्स में. तो अगर आपको लगता है कि आपको नोट्स चाहिए, इसके नहीं लिख पा रहे हो आप, तो आप मुझसे बोलोगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको रिपीट करके एक बार नोट्स भी लिखवा दूंगा. ठीक है. एक बार मैं रिपीट कर दूंगा तो आप वो नोट्स लिख सकते हो. तो अभी हम सिर्फ मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की. तो सबसे पहले हम लेंगे एक प्राइमरी अल्कोहल या कोई एल्डिहाइड. ठीक है ना. और उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे न्यूट्रल या फिर एल्कलाइन मीडियम में. ठीक है ना. इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3. इन तीन की प्रेजेंस में हम क्या कराते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं. ठीक है ना. इसको क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करवाते हैं. ठीक है ना. तो एक प्राइमरी अल्कोहल उठा लेता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल RCH2OH, या फिर एक एल्डिहाइड उठा लेते हैं. ठीक है ना. तो एल्डिहाइड उठाएंगे नहीं, या एल्डिहाइड को तो हम डायरेक्ट कर देंगे. तो क्या करते हैं, जब हम इसको एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीडाइज कराएंगे, तो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, सबसे पहली चीज़ हमारे पास बन के आती है यहाँ पर एक एल्डिहाइड. ठीक है ना. ऑन ऑक्सीडेशन एल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड. और देन अगेन जब हम इसका फिर से ऑक्सीडेशन कराते हैं, अब ये तो पढ़ा ही हुआ है ना आपके पास. और ये इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जब आपको ये बनाना है तो आपको यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना है. तो अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ये यूज़ किया हुआ है हम लोगों ने, ऐसा कुछ यूज़ करोगे तो ये यहाँ पर प्रोसेस रुकेगा नहीं, ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा और सीधे यहाँ पर क्या होगा, RCOOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन के आपके पास आ जाएगा प्राइमरी. ठीक है ना. प्राइमरी कार्बोक्सिलिक एसिड बन के आ जाएगा. ठीक है ना. तो इस रिएक्शन के लिए आप लिख लो, व्हेन प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स are oxidized in presence of potassium permanganate. ठीक है ना. इसके अलावा आप क्या यूज़ कर सकते हो, K2Cr2O7 के जगह आप यूज़ कर सकते हो KMnO4, प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट. ठीक है ना. एसिडिफाइड लिख देंगे साथ में. एंड और इसके अलावा और तीसरा ऑप्शन है आपके पास है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड. ठीक है ना. CrO3, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड आप यूज़ कर सकते हो एसिडिफाइड मीडियम में, ताकि आपका क्या बन सके, कार्बोक्सिलिक एसिड बन सके. कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज अ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है ना. मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड. हमें सिर्फ यही पढ़ना है, मोनो ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है. ठीक है ना. हमें सिर्फ मोनो ही पढ़ना है कि मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है. ठीक है ना. सिमिलरली अगर हम लोग एलिफेटिक ये एरोमेटिक चेन ले लेंगे कोई, तो एरोमेटिक चेन के साथ अगर मैं देखूँ आपको बताऊँ आपको क्या बनेगा, CH2OH है हमारे पास. ठीक है ना. इसको जब मैंने फिर से क्या किया, यही सेम यहाँ पर हम लोग इस क्या होता है, एल्कलाइन KMnO4 ले लेते हैं इस बार. ठीक है ना. कुछ
अलग ले लेते हैं। तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पर, ये हमारा बनेगा एक इंटरमीडिएट बनेगा COOK, ठीक है। ये के यहाँ अटैच होगा, फिर के रिलीज हो जाएगा और H+ लग जाएगा, और क्या बनेगा फिर आगे प्रेजेंस ऑफ एसिड, यहाँ बनेगा COOH, यहाँ पर K2SO4 फिर से आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड मिलेगा, बेंजोइक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल बेंजाइल अल्कोहल, तो बेंजाइल अल्कोहल से बेंजोइक एसिड कैसे बना रहे हैं हम लोग, इसका ऑक्सीडेशन करा के। तो हम याद रखेंगे कि अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिफाइंस कि कहाँ तक रिएक्शन जाएगी। अगर माइल्ड हल्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे या RCHO बनते हैं हम इसको निकाल लेंगे तो ये आगे नहीं बनेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करा है तो यहाँ पर ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकेगी, ये आगे होती जाएगी रिएक्शन, और आपको पक्का है कि आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हमें याद रखना है कि यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है ना। 1 डिग्री अल्कोहल ही यूज़ करना है, प्राइमरी अल्कोहल्स यूज़ करने हैं, ठीक है ना। प्राइमरी अल्कोहल नहीं यूज़ करेंगे तो ये रिएक्शन ऐसे नहीं होगी, यहाँ पर आपका कीटोन बन जाएगा, ठीक है ना। तो 1 डिग्री अल्कोहल यूज़ करना है आपको, इंपॉर्टेंट बात ये। नेक्स्ट इज फर्स्ट प्रिपरेशन। सेकेंड इज, अब सिर्फ एल्डिहाइड को अगर यूज़ करेंगे हम लोग, तो सिर्फ एल्डिहाइड को सिंपल ऑक्सीडेशन कराएंगे तो भी ये मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ये सेकंड पार्ट में देखा है वही है एल्डिहाइड का। तो दीज आर द 2 रिएक्शंस। लास्ट इज फ्रॉम कीटोन्स। एक रिएक्शन मैं आपको दिखाने वाला हूँ कीटोन्स के साथ। कीटोन्स के साथ क्या करते हैं, फ्रॉम कीटोन्स। तो कीटोन्स के साथ हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक कीटोन ले लिया यहाँ पर, थोड़ा अलग दिख जाए तो CH3 CH2CO CH3 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 2 अलग अलग आपके ग्रुप भी दिख जाएंगे आपको क्या हो रहा है, किस ग्रुप के साथ क्या हो रहा है, RR- लगा दिए। सबसे पहले काम हमें क्या करना है यहाँ पर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि कीटोन्स कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग एज इट हैज़ 1 कार्बन एटम लेस देन द पेरेंट कीटोन। और जो आपके पास जो एसिड बनेगा उसके पास 1 कार्बन कम हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो कार्बन क्या करता है, किसी और के साथ जाके जुड़ जाता है, ठीक है। अगर मिथाइल वाला हुआ तो, और मिथाइल वाला नहीं हुआ तो जितना एक तरफ मतलब एक R जो है वो अलग चला जाएगा। तो अगर मैं इसको R C+O के साथ बात करूं तो यहाँ आपका बनेगा RCOOH और R' के साथ आपका यहाँ पर I जुड़ जाएगा, ठीक है ना। R'(I3) मतलब I3 का मतलब हो गया यहाँ पर CHI3 बनेगा, ठीक है ना। कैसे होता है देखते हैं इसको रिएक्शन। तो यहाँ पर हम लोग पहली पार्ट में क्या कराएंगे, सोडियम ऑक्सीजन आयोडाइड की रिएक्शन कराएंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम लोग HCl डाल देंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन के आएगा, हमारे पास बन के आएगा CH3 CH2 COOH RCOH प्लस R' के साथ कुछ नहीं होगा, यहाँ पर CHI3 बनेगा। अब आप पूछोगे 2H कहाँ गए, तो 2H यहाँ पर इस रिएक्शन में यहाँ Na के साथ जुड़ गए हैं, ठीक है, तो वो अलग निकल जाता है। तो यहाँ पर बनता है हमारा आयोडो फॉर्म। तो आपको एक और बात पता चल गई कि इसका यूज़ क्या है, कि आपके कीटोन्स यूज़ होते हैं क्या, प्रिपरेशन ऑफ आयोडोफॉर्म, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म बनाने के लिए हमारे यूज़ होते हैं क्या, कीटोन्स यूज़ होते हैं। तो ऐसे यूज़ होते हैं कीटोन्स, ठीक है ना। सिमिलरली यही काम अगर मैं एसीटोफिनोन के साथ करूँ, आपके पास एक एरोमेटिक लेंगे, कैसे क्या रिएक्शन, क्या आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। तो आपने NaOI लिखा यहाँ पर और HCl लिखा, प्रोडक्ट बन के आएगा क्या आपके पास, अगेन बेंजीन रिंग के साथ क्या बन जाएगा, COOH जुड़ जाएगा, और यहाँ पर जो CH3 जुड़ा हुआ है उसके साथ CHI3 बनेगा। तो फिर से यहाँ पर आयोडो फॉर्म बनेगा, और यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, दिस इज एसिटोफिनोन, दिस इज ब्यूटेनॉन, दिस इज
ब्यूटे। तो अगर दोनों तरफ CH3 लगा होता तो यहाँ पर CH3COH बनता और CHI3 बनता, तो आपको ये नहीं पता चलता कि कौन सा वाला जुड़ रहा है। तो जिस पे कम कार्बन है, छोटा कार्बन है, वो जाके ये बनाएगा, हाइड्रोफॉर्म बनाएगा, बाकी नहीं बनाएगा, ठीक है। तो सेकंड आपका क्या है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, बाय, दूसरा क्या, तीसरा तरीका फ्रॉम कीटोन्स बी हो गए। थर्ड तरीका क्या है आपके पास, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन्स। एल्काइल बेंजीन कौन से हुए, फॉर एग्जांपल सबसे इजी पार्ट हम ले सकते हैं टॉलुइन। इट इज एल्काइल बेंजीन, एक एल्काइल लगा हुआ है बेंजीन रिंग पे, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, एल्काइल बेंजीन आर ट्रीटेड विद एल्कलाइन KMnO4। हमें चाहिए यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, ठीक है ना। इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, फिर से यहाँ बनेगा COOK। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से एक एसिडिक मीडियम में या तो H2SO4 ले लें, H+ ले लें, कुछ भी ले लें, रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बन के आएगा, COOH, ठीक है ना, और बेंजोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है ना। अगर ये नंबर ऑफ ऊपर कार्बन बढ़ जाए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ CH2CH3, इस बार कुछ दूसरा यूज़ कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल K2Cr2O7 यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना, पहले केस में। और सेकंड बार, दूसरी बार में आप क्या करोगे, यहाँ पर H2SO4 यूज़ करोगे। दोनों चीज़ें यूज़ करनी है आपने, फर्स्ट ये, सेकंड ये। तो बन के क्या आएगा सीधे आपका, फिर से क्या बनेगा यहाँ पर, COOH बनेगा, ठीक है ना, COOH ही बनेगा, ये बाकी आकर CH3OH अलग जुड़ जाएगा, अलग निकल जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर इसका कोई और डेरिवेटिव हो, ये भी एल्काइल बेंजीन ही है, इसका कोई और डेरिवेटिव है जहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है हमारा, हमने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, अमीनो नहीं लगाया, नाइट्रो लगाया। इसमें भी क्या हमें KMnO4 और दूसरे पार्ट में क्या करना पड़ेगा, भाई H2SO4 डालना पड़ेगा। और हमारे पास बन के क्या आएगा, यही डेरिवेटिव रहेगा यहाँ पर नीचे, और ऊपर क्या बन जाएगा, COOH बन के आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास वाटर रिलीज हो जाएगा। दिस इज 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, दिस इज 4 नाइट्रो मिथाइल बेंजीन, दिस इज मिथाइल बेंजीन, दिस इज इथाइल बेंजीन। ये तो हर बार बेंजोइक एसिड ही बन रहा है, ठीक है ना, ये हर बार क्या बन रहा है, बेंजोइक एसिड बन रहा है। तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या बनता है, सीधे बेंजोइक एसिड ही बनता है। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन्स, ठीक है। तो दीज आर ऑक्सीडेशन ऑफ मोनो एल्काइल बेंजीन, ठीक है ना। अगर ये एल्काइल बेंजीन का ये वाला जो लगा हुआ है, ये अगर मेरा 3 डिग्री का हो जाए, ठीक है ना, मैं सेकेंडरी की बात नहीं कर रहा, मैं 3rd डिग्री की बात कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर CH3 होल थ्राइस लगाओ, तो हम कुछ भी कराएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो इंपॉर्टेंट बात ये क्या है, इसको लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि 3 डिग्री एल्काइल बेंजीन डजंट गिव ऑक्सीडेशन नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं निकलने के लिए, ठीक है ना। अल्फा हाइड्रोजन जरूरत होती है हमारे पास निकालने के लिए, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस वजह से क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं होता। इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन लगा ही नहीं है जो रिप्लेस होगा, इस वजह से यहाँ कोई ऑक्सीडेशन, कोई रिएक्शन नहीं होती। तो नो रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लेंगे, ठीक है ना। तो पूरा फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख देता हूँ, CH3 होल थ्राइस, यहाँ एक बेंजीन रिंग लगी हुई है, इसको हम बुलाते हैं टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, पहले भी बताया था मैंने आपको कैसे नाम लिखते हैं, इसका नाम क्या होगा, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन, ठीक है। बट अगर आपके पास डाई मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, ठीक है, ऐसा कुछ है, यहाँ CH3 लगा हुआ है, यहाँ भी CH3 लगा हुआ है, ठीक है ना, एक डायोल है। तो जब हम इसकी ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, किसकी प्रेजेंस में, KMnO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, सैलिसिलिक एसिड मिलेगा, सॉरी थैलिक एसिड मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, COOH,
यहाँ भी क्या मिलेगा COOH, ठीक है ना। दिस इज अ थैलिक एसिड। तो जरूरी है यहाँ पर दोनों तरफ क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इस ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पर 6 ऑक्सीजन यूज होंगे, ठीक है। तो दिस इज नोन एज ऑर्थोजाइलिन, दिस इज ऑर्थोजाइलिन, ठीक है ना। जाइलिन बुलाएंगे इसे, ऑर्थोजाइलिन बुलाएंगे। इससे क्या बनता है, थैलिक एसिड। और वैसे हम दूसरा नाम भी लिख सकते हैं क्या, टू मिथाइल टोलुइन लिख सकते हैं इसको, टू मिथाइल, ऑर्थो मिथाइल टोलुइन को हम लोग जाइलिन भी बुलाते हैं। और दिस इज टू बेंजोइक, हाँ इसको थैलिक एसिड बुलाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। तो बाय हाइड्रोलिसिस, अगला जो हमारे पास मेथड है वो क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स। तो नेक्स्ट इज डी पार्ट इज बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड्स। साइनाइड्स क्या होते हैं देखते हैं। RCN, CN होते हैं ना हमारा साइनाइड, CN नेगेटिव इज साइनाइड। तो RCN ये हमारे पास क्या है, अल्काइल साइनाइड है एक। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम HCl, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन के आएगा यहाँ पर, फिर से पता है हम बना क्या रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और क्या बनता है हमारे पास यहाँ पर, NB है, तो यहाँ पर बनेगा हमारा NH4Cl, ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड बनता है साथ, ठीक है ना। तो इजी रिएक्शन है, समझ में आ रहा है। तो अल्काइल साइनाइड की रिएक्शन हमने क्या चाहिए थी, एसिड के साथ। फॉर एग्जांपल हम अल्काइल साइनाइड की रिएक्शन किसके साथ करा दें, वाटर की प्रेजेंस में बेस के साथ करा दें, NaOH, ठीक है ना। तो यानी कि OH मीडियम है, अल्कलाइन मीडियम है, अल्कलाइन मीडियम में बनेगा RCOONA और NH3। फिर से हम RCONA को दोबारा से क्या कर सकते हैं, रिएक्ट करा के Na को निकाल सकते हैं, HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो H जुड़ जाएगा, NaCl अलग बन जाएगा, और यहाँ पर से फिर हम क्या कर सकते हैं, एसिड बना सकते हैं। तो इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, फिर से अगर HCl से कराएंगे तो हमें फिर से क्या बनेगा, RCOOH मिल जाएगा और NaCl अलग निकल जाएगा। तो एक तरह से रिएक्शन क्या ही है, बेस इंटू एसिड इज, सॉरी ये एक न्यूट्रल मीडियम इंटू एसिड इस एसिड प्लस कोई एक सॉल्ट बन गया हमारा, फिर से न्यूट्रल बन गया। और यहाँ पर ये फिर से क्या है, एक सॉल्ट है, सॉल्ट को हमने एसिड में मिलाया तो एक एसिड मिला और एक सॉल्ट मिला, ठीक है ना। तो इसको हम लोग जब भी इससे ट्रीट कराएंगे तो हमें ये मिल जाएगा, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिल जाएगा। इन केस ऑफ एरोमेटिक रिंग, अगर एरोमेटिक रिंग के पास हमारे पास साइनाइड लगे हुए हैं, देखते हैं, तो C ट्रिपल बॉन्ड एंड यहाँ ऐसे लगा हुआ है। फिर से हमने क्या किया, यहाँ पर रिएक्शन कराया, NaOH और H2 होगी, ठीक है ना। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ हमको मिलेगा COONA प्लस NH3, ठीक है ना। फिर से ये वाली इस पे, इसको हम फिर से किससे रिएक्ट कराएंगे, HCl से रिएक्ट करेंगे, HCl से रिएक्ट करेंगे तो फिर से हमें क्या मिलेगा, तो दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ गेटिंग बेंजोइक एसिड, सॉरी। तो यहाँ से हमें बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट को हम लोग HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं और बेंजोइक एसिड निकाल लेते हैं। तो अगर हमें फॉर्मिक एसिड चाहिए होता है तो हम लोग RCN की जगह क्या यूज़ करते हैं, HCN यूज़ करते हैं। तो HCN इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर या टू प्रिपेयर फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड का यूज़ करेंगे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है ना, बाय हाइड्रोलिसिस लिख लेते हैं, बाय हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना। तो अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये बनेगा, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि ये साइनाइड जो होते हैं ये कैसे बनते हैं, तो आप ऐसे बता सकते हो कि अगर आप एल्कोहल्स को ट्रीट कराओ किसी भी फॉस्फोरस हैलाइड के साथ, PX3, ज़्यादातर आप PCl3 लिखते हो यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर क्या बनता है, ये हमने रिएक्शन देखी थी कहाँ पर, हेलोएल्केन की प्रिपरेशन में, ठीक है ना। और फिर अगर इसकी रिएक्शन हम क्या पोटेशियम साइनाइड के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, RCN, ठीक है ना। दिस इज हाउ वी डू इट।
ठीक है ना। तो अगर हम किसी HX की रिएक्शन कराएंगे किसी केसिन के साथ तो क्या होगा, HCN और KX बन जाएगा वहाँ पर। तो दिस इज हाउ वी कैन ऑब्टेन दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज साइनाइड्स, एल्काइल साइनाइड, दिस इज एल्काइल साइनाइड बनानी है तो दिस इज द प्रोसेस टू मेक एल्काइल साइनाइड। तो आपसे पूछा जाएगा एल्काइल साइनाइड बनानी है कैसे बनाओगे, तो ऐसे बना लेंगे, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास ऐसी अल्कोहल के डेरिवेटिव्स है तो अगर हम वहाँ पर CN की वहीं पर अल्काइल साइनाइड किसी भी साइनाइड की रिएक्शन कराएंगे, किसी मेटल साइनाइड की रिएक्शन कराएंगे तो हमें यहाँ पर अल्काइल साइनाइड मिल जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल के लिए आपको एक एरोमेटिक रिंग ले लेते हैं। एरोमेटिक रिंग पे मान लो आपका ब्रोमीन लगा हुआ है, दिस इज ब्रोमो बेंजीन। ब्रोमो बेंजीन की रिएक्शन एक मेटल साइनाइड के साथ करा लेते हैं, CuCN, ठीक है ना। दिस इज डन इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। तो यहाँ क्या बनेगा आपका, यहाँ बनेगा आपका अल्काइल साइनाइड। अल्काइल साइनाइड क्या बनने वाला है, देखो ये Br की जगह क्या लग जाएगा, CN लग जाएगा सीधे इस पे, ठीक है। CN इस पे आकर अटैच हो गया और CuBr अलग निकल गया। तो ये आपका क्या बन गया, फिनाइल साइनाइड। फिनाइल साइनाइड, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी मेक साइनाइड्स, ठीक है। ऐसे हम साइनाइड्स को बनाते हैं। तो ऐसे हम साइनाइड्स बनाएंगे और साइनाइड से हम लोग कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, दिस इज द प्रोसेस, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रोसेस कैसा है आपका, क्या कैसे हमने किया है। एक बार इसको देख लेंगे ध्यान से कि मैंने क्या क्या किया। इस वाले में हम लोगों ने क्या किया, साइनाइड की रिएक्शन कराई पहले वो एसिडिक मीडियम के साथ वाटर से, तो हमें पार COH और NH4Cl मिल के आया। और अगर यही रिएक्शन मैं बेस के साथ कराऊँ तो बेस के साथ कराने के बाद मेरे को एक सॉल्ट मिलता है, उस सॉल्ट को फिर से हम क्या करते हैं, एसिड से रिएक्ट करवाते हैं। एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो फिर से हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और साथ में क्या आएगा आपका, एक सॉल्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अल्काइल साइनाइड्स व्हेन हाइड्रोलाइज्ड विद मिनरल एसिड और एल्कलीज फॉर कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म्ड, ठीक है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अब आप ये पूछ सकते थे कि ये CN जो ये बना रखा है हमने साइनाइड्स, अल्काइल साइनाइड्स जो बना रखे हैं, ठीक है ना। अल्काइल साइनाइड्स जो बना रखे हैं ये कैसे, इनकी प्रिपरेशन कैसे होती है, तो उसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट देखा हुआ है। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल साइनाइड। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो इससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। हमको पता है कि हमने हेलोल्किन्स में ये पढ़ा था कि ROH की जब pH3 के साथ रिएक्शन कराते हैं हम लोग, किसी भी FeCl3 के साथ फॉर एग्जांपल रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर एक हेलोल्किन बन के आएगा आपके पास RCl, ठीक है ना। उसकी रिएक्शन जब आप किसी भी साइनाइड के साथ, किसी भी मेटल साइनाइड के साथ कराओगे तो आपको यहाँ पर अल्काइल साइनाइड मिलेंगे। एरोमेटिक रिंग में क्या होता है, एरोमेटिक रिंग में हम लोग ये जरूरी नहीं है कि बहुत रिएक्टिव साइनाइड यूज़ करें, नॉन रिएक्टिव कम रिएक्टिव साइनाइड भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा वहाँ पर भी रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पर हमारा फिनाइल साइनाइड हमें मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज ई पार्ट इज फ्रॉम एसिड अमाइड्स, फ्रॉम प्रिपरेशन कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की फ्रॉम एसिड अमाइड्स। क्या होते हैं एसिड अमाइड्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एसिड अमाइड्स किसको बुलाते हैं, RCOOH की जगह क्या होता है, NH2, ठीक है ना। दिस इज योर एसिड अमाइड। तो किसके लिए आप लिख सकते हो, व्हेन एसिड अमाइड इज ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड दैट इज HNO2, नाइट्रस एसिड, ठीक है ना, नाइट्रस एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड आर फॉर्म्ड, द रिएक्शन विल टेक प्लेस एज फॉलो, जैसे ये लिखी हुई है RCOOH प्लस N2 प्लस H2O, ठीक है ना। ये आपका रिएक्शन बनेगी आपकी और ये रिएक्शन होगी। तो आर की जगह आप कोई भी यहाँ पर कोई भी एक अल्काइल जोड़ फॉर एग्जांपल जोड़ के देख सकते हो, ठीक है ना। और दूसरा तरीका क्या है, हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं अल्कलाइन या एसिडिक मीडियम में, ठीक है ना। तो अगर आप हाइड्रोलिसिस करो RC डबल बॉन्ड ONH2 का हाइड्रोलिसिस करो इन प्रेजेंस ऑफ इधर H+ और OH नेगेटिव, ठीक है ना। H+ OH नेगेटिव के प्रेजेंस में आप क्या करो, इसका हाइड्रोलिसिस करो। डेल्टा से दिखा देता हूँ मैं हाइड्रोलिसिस को। तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो सीधा आपका क्या बन के आएगा, RCOH बन के आएगा और NH3 बनेगा, ठीक है ना। ये अलग हो जाएंगे सीधा। तो दिस इज द सेकेंड मेथड, ठीक है ना।
पहला तरीका क्या था, अब रिएक्शन विद इसका, रिएक्शन विद, ये पहला तरीका क्या आपका, इसको लिख लो रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, ठीक है ना। और दूसरा तरीका क्या है, हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, ठीक है ना। तो एसिडिक या बेसिक मीडियम में अगर आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो भी आपका डायरेक्ट बन के ही आ जाएगा। तो ये थर्ड फिफ्थ मेथड था आपका, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है ना। सिक्स्थ मेथड हम पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन बिटवीन गिग्नार्ड रिएजेंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो RMgX गिग्नार्ड रिएजेंट एंड CO2, इसके बीच की रिएक्शन देखते हैं क्या होती है। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं RMgX प्लस CO2 in presence of dry ether, हमारा क्या बनेगा यहाँ पर, R C डबल बॉन्ड O सेकेंड बॉन्ड O MgX। हुआ क्या, दोनों ऑक्सीजन ने खींच रखा था इससे पॉजिटिव चार्ज, इस पे हल्का नेगेटिव चार्ज, इस पे हल्का पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। आर ने अटैक किया किस पे, आर Mg ने यहाँ से चार्ज ले लिया था ना, इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया था, इस वजह से आर ने अटैक किया किस पे, इस पे, और इस पे अटैक करने पे क्या हुआ, एक ऑक्सीजन ने अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले लिया, एक नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो Mg ने इस पे अटैक करा, तो आपका क्या बन गया, इंटरमीडिएट ये बन गया। अब इस ये दिस इज द एडिशन प्रोडक्ट, दिस इज द एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब इस एडिशन प्रोडक्ट के साथ हमने क्या करना है, इस एडिशन प्रोडक्ट के साथ हमें क्या करना है, हमें इस एडिशन प्रोडक्ट के साथ वाटर को ऐड करना है, और किसके, एसिडिक मीडियम में हम लोग वाटर ऐड करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पर, आयन एक्सचेंज होंगी, और क्या होगा, R C डबल बॉन्ड O OH प्लस MgOH X बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन हमने एल्डिहाइड में भी देखी थी, तो इस टाइप की रिएक्शन हमने एल्डिहाइड में भी देखी थी, अगर आपको याद होगा कि एल्डिहाइड में भी MgOH X बन रहा था हमारे पास, ठीक है ना। एल्डिहाइड में भी क्या बन रहा था हमारे पास, MgOH X बन रहा था, और आपने देखा था कि ये आपके सामने है, ठीक है ना, ये आपके सामने बन रहा है, ठीक है ना। तो गिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है, ये बनाता है। अब यहाँ पर आर आपका चाहे बेंजीन रिंग हो या कुछ भी हो, बनेगा यही, ठीक है ना। तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा, नहीं तो यहाँ पर क्या बन सकता है, मिथेनोइक, इथेनोइक एसिड, ठीक है ना। अगर H यूज़ कर लोगे तो मिथेनोइक एसिड, ठीक है ना। सॉरी, ये मिथेनोइक एसिड नहीं बना सकता क्योंकि आर यूज़ करेंगे, HMgX तो यूज़ करते नहीं हम लोग, तो ये मिथेनोइक एसिड नहीं बनेगा। यहाँ पर स्टार्ट हुआ यहाँ पर इथेनोइक एसिड से, और सब कुछ बना सकते हो आप इसके अलावा, जब जैसे आप नंबर ऑफ आर की वैल्यू नंबर ऑफ कार्बन मतलब बढ़ाते जाओगे, अलग अलग आपको एसिड्स मिलते जाएंगे, ठीक है ना। तो इस इम्पॉर्टेंट क्या है, फॉर्मिक एसिड can't be prepared by this method, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो ये था हमारा सिक्स्थ प्रोसेस। सेवन्थ प्रोसेस हम देखने वाले हैं, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसाइल हैलाइड या एनहाइड्राइड्स, ठीक है ना, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड्स, ठीक है ना। तो एसिड क्लोराइड्स जो होते हैं वो ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, हाइड्रोलिसिस विद वाटर गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। जो एसाइल हैलाइड हमने बुलाए थे, दैट इज एसिड हैलाइड्स, वो क्या करते हैं, उनका अगर हाइड्रोलिसिस कराओ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो क्या होगा, वो सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे और एक एसिड और देंगे साथ में, ठीक है ना। देखेंगे अभी क्या देता है। दीज आर ऑल्सो रेडली हाइड्रोलाइज्ड विद द aqueous बेस ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है ना। तो यानी कि अगर हम कार्बोक्सिलेट आयन RCO नेगेटिव के साथ भी इसका हाइड्रोलिसिस कराएं तो भी हमें सीधे क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है ना। देखते हैं क्या होता है, ये क्या मैंने जो बोला उसको हम रिएक्शन लिख के देखते हैं। तो पहली रिएक्शन मैंने आपको बोली कि
एसाइल हैलाइड यानी कि एसिड क्लोराइड जो है ArCOCl, फॉर एग्जांपल दिस इज अ एसिड हैलाइड। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि क्या कौन से एसिड हैलाइड्स होते हैं, कौन से एसिड एनहाइड्राइड्स होते हैं, कौन से अमाइड्स होते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये सब बताया था जब मैं आपको इंट्रोडक्शन क्लास में ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा रहा था, तब बताया था मैंने आपको। तो ये एसिड हैलाइड, इसको जब हम क्या करेंगे, प्रेजेंस ऑफ वाटर हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो क्या होगा, सीधे RCOH यानी कि आपका एक एसिड बनेगा ये वाला, और आपका दूसरा एसिड बनेगा HCl। ठीक है ना, दूसरा एसिड क्या बनेगा, HCl। तो इसका H2O, एक तो H2O ने एक HCl को अटैक कर लिया, और OH जो आके इस पे आके जुड़ गया, इस कार्बन पे आके जुड़ गया। ठीक है ना, तो उसको OH ने कार्बन पे अटैक किया, और H ने Cl पे अटैक किया, और यहाँ पर आपका HCl बन गया, और यहाँ पर RCOH बन गया। ठीक है ना, तो अब चाहिए एसिडिक मीडियम में, और ये अगर इसी काम को मैं क्या करूँ, बेसिक मीडियम में करा दूँ। ठीक है ना, बेसिक मीडियम में अगर मैं ये वाटर के प्रेजेंस में अगर हाइड्रोलिसिस करा दूँ तो क्या होगा, RCOO नेगेटिव आयन एक बन जाएगा और Cl नेगेटिव आयन बन जाएगा। और इस RCOO नेगेटिव आयन का फिर से अगर मैंने हाइड्रोलिसिस कराया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एज एसिड, तो आपको क्या बनेगा, यहाँ पर RCOOH बन जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन prepare carboxylic acid by various reactions. Similarly एनहाइड्राइड्स ले लेते हैं। एनहाइड्राइड्स क्या कहते हैं, C6H5, मतलब एक बेंजीन रिंग लगी रहेगी आपकी, ये एनहाइड्राइड होते हैं। ठीक है ना, इसका अगर हम लोग क्या करेंगे, फिर से हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्योंकि ये दो थे तो 2 टाइम्स दिस इंटू COH मिलने वाला है हमें। ठीक है ना, तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ एनहाइड्राइड। ठीक है ना, तो एनहाइड्राइड के साथ क्या होता है, हमें यहाँ पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड सीधे मिल जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है ना, हाँ, तो अगर हम इसके अलावा हम बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसकी रिएक्शन भी कराएंगे तो वहाँ पर हमें बेंजोइक एसिड और साथ में इथेनोइक एसिड भी मिलता है। ठीक है ना, तो मतलब अगर ये दो जैसे लगे हुए हैं, इसके साथ अगर मैं एक इसको लगा दूँ, साथ में दूसरा क्या लगा दूँ, यहाँ पर एक सिंगल चेन कार्बन कंपाउंड लगा दूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा, एक इसका डेरिवेटिव मिलेगा एसिड का, एक दूसरे वाले का जो दो लगा रखा हो उसका डेरिवेटिव मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया C6H5COOCOCH3। ठीक है, ये O जुड़ा हुआ है इसके साथ भी, इसके साथ भी। ठीक है ना, ऐसा ही कुछ है दोनों तरफ। तो COCH3 एक हो गया, एक C6H5CO हो गया। इसका फिर से जब मैंने H2O के साथ कराया तो एक मेरे पास तो यही डेरिवेटिव, ये ऊपर बना हुआ सेम टू सेम ये बन जाएगा, और दूसरा इसका डेरिवेटिव कैसा बनेगा, CH3COOH जो जुड़ा हुआ है उसका डेरिवेटिव बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास इथेनोइक एसिड और बेंजोइक एसिड दोनों बन रहे हैं। ठीक है ना, तो दीज आर द 7 ways to prepare the carboxylic acid। इसके अलावा एक वे और हमें पढ़ना है। ठीक है ना, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, जो हमारे कोर्स में है। ठीक है ना, फिर देखेंगे हम लोग कि और हमें इसके अलावा और क्या पढ़ना है। ठीक है ना, तो ये हम पढ़ेंगे, एक और पढ़ेंगे, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। ठीक है ना, तो इसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं इसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है ना, तो मे बी आपकी नेक्स्ट क्लास जो है वो ऑफलाइन होगी, तो वी विल स्टडी द वन मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ carboxylated by ester, and then we will switch over to physical properties. Thank you.